दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमें रोम की कहानी बताई जाती है। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में रोम के राजा मार्कस का ही शासन था। अब रोम जर्मेनिया के साथ युद्ध में उतरा हुआ था। रोम की सेना का सेनापति था मैक्सिमस, जो कि एक अच्छा इंसान था और सब लोग यहाँ तक कि राजा भी उसे पसंद किया करते थे। युद्ध में जीत होती है रोम की और हम राजा को उनके खेमे में देखते हैं, जो कि मैक्सिमस के साथ थे। राजा बताते हैं कि मैंने अपने 20 साल के शासनकाल में 16 साल तो युद्ध में ही बिताए हैं। अब मेरी उम्र हो गई है और मैं चाहता हूं कि मेरे बाद इस राजगद्दी पर कोई ऐसा राजा बैठे जो कि यहाँ सुकून और शांति लेके आए। और इसके लिए राजा मैक्सिमस को चुनता है। लेकिन मैक्सिमस राजा की जगह बैठने से मना कर देता है क्योंकि वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहता था, जस्ट बिकॉज वो 2 साल से उनसे मिलने नहीं गया था। इस पर राजा उसे समझाते हैं और कहते हैं कि तुम ही इस भ्रष्टाचार को खत्म करोगे, तुम मेरे बाद राजा बनोगे। जबकि राजा की एक बेटी लूसिला और एक बेटा कोमोडस भी था, पर कोमोडस बहुत नकारा था, इसलिए ना उसे प्रजा प्यार करती थी और ना ही राजा कोई जिम्मेदारी देना चाहते थे। बहुत जिद करने पर मैक्सिमस राजा से कुछ वक्त मांगता है और यहाँ से अपने खेमे में चला जाता है और अपने एक सेवक से कहता है, शायद अब हम कभी घर नहीं जा पाएंगे। मैक्सिमस अपने घर जा सकता था, लेकिन वो ये इसलिए कहता है क्योंकि उसने राजा की बात मान ली थी। अब हम कोमोडस को देखते हैं, जो कि राजा यानी अपने पिता के साथ था। राजा कोमोडस को बताते हैं कि मैंने शासन की बागडोर मैक्सिमस के हाथों में सौंपने का फैसला किया है। इस पर कोमोडस कहता है कि एक बार आपने मुझे खत में 4 शब्द लिख के भेजे थे, समझदारी, न्याय, सहनशीलता और अनुशासन, जो कि मेरे अंदर नहीं है, लेकिन मेरे अंदर कुछ पाने की तमन्ना है। कोमोडस इस बात को लेकर काफी उदास हो जाता है क्योंकि वही राजा बनना चाहता था और गुस्से में आकर वो अपने ही पिता का खून कर देता है। जब मैक्सिमस खेमे में आता है तो कोमोडस बहाना बनाते हुए कहता है कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन मैक्सिमस समझ जाता है कि यह खून है। कोमोडस जानता था कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, जबकि मैक्सिमस सबका चहेता था, इसलिए वो मैक्सिमस को अपने साथ काम करने के लिए कहता है, पर मैक्सिमस यहां से चला जाता है। मैक्सिमस का सेवक कोमोडस की बात मानने के लिए कहता है, जिस पर मैक्सिमस कहता है कि राजा की हत्या हुई है, सब लोगों को इकट्ठा करो। लेकिन इतने में कोमोडस के सैनिक उसे मारने के लिए आ जाते हैं। मैक्सिमस इन लोगों से कहता है, वादा करो मेरे बाद तुम मेरी फैमिली को कुछ नहीं करोगे। लेकिन ये लोग मैक्सिमस पर अटैक करके बेहोशी की हालत में उसे दूर जंगल में ले जाते हैं। अब बस ये लोग मैक्सिमस को मारने ही वाले होते हैं कि मैक्सिमस जोश में आकर सबको मार देता है और खुद अपने परिवार के पास जाने लगता है। अब क्योंकि इसका घर बहुत दूर था और ये काफी जख्मी हालत में भी था, इसलिए मैक्सिमस के लिए ये सफर काफी मुश्किल होता है। लेकिन आखिरकार जब वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि कोमोडस ने उसकी फैमिली को भी खत्म कर दिया है। इसके बाद दुखी मन से मैक्सिमस अपनी फैमिली को दफन करता है और यहीं बेहोश हो जाता है। इतने में कुछ लोग यहाँ आकर मैक्सिमस को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। ये लोगों को बंदी बनाकर बेचते हैं और मैक्सिमस को जिस आदमी को बेचा जाता है उसका नाम था प्रोक्सिमो। प्रोक्सिमो एक ट्रेनर था जो कि लोगों को तलवारबाजी सिखाकर एक गेम के लिए तैयार किया करता था। इस गेम में लोग तलवार के संग एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे और लोग बड़े मजे से इस गेम को देखते थे। ना चाहते हुए भी मैक्सिमस को इसमें शामिल होना पड़ता है। इसी बीच जुबा और हैगन नाम के 2 शख्स मैक्सिमस के दोस्त बन जाते हैं और इन दोनों का मुकाबला होता है मैक्सिमस से। ये तीनों ही इस गेम के विजेता बनते हैं और बाकी सब मारे जाते हैं। दूसरी तरफ राजा की गद्दी पर अब कोमोडस बैठ गया था। प्रजा इसे अपनी दुख तकलीफ बताती है, लेकिन कोमोडस इन पर ध्यान नहीं देता, इसलिए कोई भी कोमोडस को पसंद नहीं करता था। यही बात कोमोडस को बहुत तकलीफ देती थी, लेकिन ये सब उसकी गलती का ही नतीजा था। कोमोडस कहता है कि मैं खेलों की शुरुआत करूंगा। ये वही खूनी खेल था जिसमें अब मैक्सिमस भी शामिल था। हालांकि कोमोडस के पिता ने काफी सालों पहले शांति बनाए रखने के लिए इन खेलों को बंद कर दिया था, पर कोमोडस इन्हें दोबारा शुरू करता है। प्रोक्सिमो यानी कि मैक्सिमस जिसका गुलाम था, उसे भी इस शाही खेल के बारे में पता चलता है और वो मैक्सिमस को अपने पास बुलाकर उस खेल में हिस्सा लेने के लिए कहता है, क्योंकि मैक्सिमस अब एक बेहतरीन खिलाड़ी बन चुका था। प्रोक्सिमो मैक्सिमस से कहता है कि इस खेल में तुम्हें 50,000 लोग देखेंगे। यह बहुत बड़ा शाही खेल है। अगर तुम इस खेल को जीत गए तो तुम्हें हर कोई पसंद करेगा, सब तुमसे प्यार करेंगे, तुम्हारी वाहवाही करेंगे। प्रोक्सिमो की बात सुनकर मैक्सिमस कहता है, क्या आपने भी कभी जिंदगी में तलवारबाजी की है? इस पर प्रोक्सिमो बताता है हाँ, और फिर उसे एक लकड़ी की तलवार दिखाता है जो कि उसकी आजादी थी, जो कि राजा ने दी थी। वो बताता है कि तलवार मुझे इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैं सबको मार देता था, बल्कि मुझे इसलिए मिली क्योंकि मैं लोगों का दिल जीतना जानता था। ये सब सुनकर मैक्सिमस भी राजा से मिलने के लिए और इस खेल में हिस्सा लेने के लिए मान जाता है। हालांकि प्रोक्सिमो को यह खबर नहीं थी कि मैक्सिमस कोमोडस राजा को जानता है। अब ये सब रोम की तरफ निकल जाते हैं जहां खूनी खेल होने वाला था। यहाँ पर एक बड़ा स्टेडियम दिखाया जाता है जिसमें करीब 50,000 लोग बैठ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कोमोडस को परेशान देखते हैं क्योंकि उसकी प्रजा उसे पसंद नहीं करती। कोमोडस अपनी बहन और उसके बेटे के साथ रहता है, लेकिन उसकी बहन लूसिला भी उसे पसंद नहीं करती। उसे हर वक्त ये डर सताता कि कहीं कोमोडस उसके बेटे को राजगद्दी की वजह से मार न दे।
जिस तरह उसके पिता को मारा था। इसलिए लूसिला उन सभी सलाहकार लोगों से मिलती है जो कि कॉमोडस को पसंद नहीं करते थे और कहती है कि हमें कॉमोडस को मारना होगा वरना वो आने वाले वारिस यानी उसके बेटे को मार देगा। लेकिन ये लोग कहते हैं कि अब भी कुछ लोग उसे चाहते हैं। जब सभी लोग उसके खिलाफ होंगे तब हम मौके का फायदा उठाकर कॉमोडस को खत्म कर देंगे। अब मुकाबले का दिन आता है और मैक्सिमस रोम के बड़े से स्टेडियम में अपने साथियों और लोगों के बीच दिखता है। वहीं जो इसकी ऑपोजिशन पार्टी थी वो सब रथ पर सवार और हाथ में हथियार लिए हुए थे और साथ ही इनके रथ में कीलें लगी थीं ताकि मैक्सिमस की पार्टी इनके पास ना जाए। ये सिर्फ एक तरफा मुकाबला था जिसमें नुकसान सिर्फ मैक्सिमस और उसके लोगों को होने वाला था। इस खेल को देखने के लिए कॉमोडस और उसकी बहन लूसिला भी थी, पर मैक्सिमस के मास्क पहने होने की वजह से वो उसे नहीं पहचान पाते और मुकाबला शुरू होता है और मैक्सिमस अपने लोगों को गाइड कर दुश्मन को मार गिराता है और इस एक तरफा मुकाबले को जीत जाता है। यह देखकर प्रजा और कॉमोडस सभी बहुत खुश होते हैं और कॉमोडस जब उसे मिलने जाता है तो कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा माहिर तलवारबाज नहीं देखा, अपना नाम बताओ और इस नकाब को हटाओ। मैक्सिमस अपना नाम ग्लैडिएटर यानी कि तलवारबाज बताकर जाने लगता है, जिस पर कॉमोडस गुस्सा हो जाता है और फिर मैक्सिमस अपना मास्क उतारकर कहता है कि मैं मैक्सिमस हूं, अपने राजा मार्कस का वफादार, और मैं अपनी फैमिली का बदला लेकर ही रहूंगा, चाहे इस जन्म या फिर अगले जन्म में। ये सुनकर कॉमोडस के लोग तलवार लेकर उसे घेर लेते हैं। ये देखकर जनता जीने दो के नारे लगाना शुरू कर देती है। कॉमोडस भी अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए मैक्सिमस को जाने देता है और ये लोग अपने अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। रात को जब लूसिला को मैक्सिमम के जिंदा होने की बात पता चलती है तो वो उसे मिलने के लिए आती है। दरअसल लूसिला मैक्सिमस से प्यार करती थी और आज भी करती है, लेकिन मैक्सिमस अपनी फैमिली को खोने की वजह से उससे भी नाराज था। उस पर लूसिला कहती है मैं इस बारे में नहीं जानती। मैक्सिमस के पूछने पर लूसिला कहती है मुझे आज भी अपने पिता को खोने का अफसोस है और अब इस दहशत में जीती हूं कि कहीं कॉमोडस मेरे बेटे को भी तख्त के लिए ना मार दे। लूसिला चाहती थी कि कॉमोडस राजगद्दी से हट जाए और रोम में शांति बनी रहे, इसलिए वो मैक्सिमस को एक सेनापति जो कि इस सब में उसकी मदद करता था उससे मिलने के लिए कहती है। इस पर मैक्सिमस कहता है कि मैं सिर्फ एक गुलाम हूं, क्या पता कल की लड़ाई में मारा जाऊं। अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो यहां मत आना, यही मेरी मदद है। लूसिला भी उसकी बात से उदास होकर यहां से चली जाती है। वहीं कॉमोडस अपने उन सैनिकों को बुलाता है जिनका कहना था कि मैक्सिमस मर चुका है, जबकि मैक्सिमस तो उसके सामने जिंदा था, इसलिए वो उन्हें मरवा देता है और मैक्सिमस को मारने के लिए एक ऐसे खिलाड़ी को सेलेक्ट करता है जो सबसे खतरनाक था और कभी नहीं हारा था। अब इन दोनों के बीच लड़ाई होती है और चारों तरफ शेर खड़े होते हैं। एक पल तो ये शेर मैक्सिमस को मारने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही मैक्सिमस उसे मार देता है और वो उस खतरनाक खिलाड़ी को भी हरा देता है। जनता और कॉमोडस दोनों उसे मारने के लिए कहते हैं, लेकिन मैक्सिमस उसे जिंदा छोड़ देता है। ये देखकर सभी लोग रहम दिल मैक्सिमस का नारा लगाने लगते हैं। ये देखकर कॉमोडस को काफी बुरा लगता है। जब मैक्सिमस यहां से जा रहा होता है तो उसे अपना सेवक मिलता है, जिस पर उसे पता चलता है कि उसकी फौज ऑस्ट्रिया में है, इसलिए वो कहता है कि उनसे कहना मुझसे आकर मिले और फिर आगे बढ़ जाता है। मैक्सिमस को ये लोग इसलिए नहीं पहचान पाए थे क्योंकि ये स्पेन के उत्तरी इलाके की सेना का सेनापति था जो कि रोम के साथ था। इन लोगों को लगता था कि मैक्सिमस मर चुका है, लेकिन ये लोग और मैक्सिमस की सेना उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब मैक्सिमस का सेवक उससे मिलने आता है तो मैक्सिमस उसे लूसिला से मिलने के लिए कहता है ताकि लूसिला उसे उस आदमी से मिलवा सके जो उसकी मदद करने वाला था। मैक्सिमस, लूसिला और कुछ लोग मिलकर यह तय करते हैं कि वो कॉमोडस को रोम से ही बाहर निकाल देंगे और फिर मैक्सिमस ऑस्ट्रिया अपनी सेना के पास चला जाएगा और फिर इनके साथ वापस आकर रोम की सत्ता हासिल करेगा और इसे किसी सही इंसान के हाथ में देकर यहां से हमेशा के लिए चला जाएगा। इन सब पर कॉमोडस को भी शक होता है, इसलिए वो लूसिला को उसके बेटे की धमकी देकर सब उगलवा लेता है और अपने सैनिकों को मैक्सिमस को मारने के लिए भेज देता है। लेकिन मैक्सिमस तो इनसे बच जाता है, पर प्रोक्सिमा और हेगल मारे जाते हैं। जब मैक्सिमस यहां से बाहर जाकर अपनी सुरक्षा कवच पहनकर जा रहा होता है तो उसे पकड़ लेते हैं। इधर कॉमोडस लूसिला को एक वारिस देने को कहता है ताकि वो रोम का राजा बने, यानी वो अपनी ही बहन के साथ फिजिकल रिलेशन में था और धमकाता है कि अगर तुमने मरने की या मेरे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद कॉमोडस मैक्सिमस के पास जाता है और उसे अपने साथ लड़ने के लिए कहता है ताकि वो जनता के सामने मैक्सिमस जिसके गुणगान वो गा रही थी उसे मारकर खुद उनकी नजरों में ऊंचा उठ सके। इसलिए वो पहले मैक्सिमस की पीठ में छुरा घोंप देता है और फिर अपने सेवक से जख्म वाली जगह को ढकने के लिए कहता है ताकि मैक्सिमस जख्मी हालात में उसे हरा ना पाए। इस खेल में कॉमोडस के हाथ से तलवार छूट जाती है, जिस पर वो अपने सैनिकों से तलवार देने के लिए कहता है, लेकिन इसका सेनापति तलवार देने से मना कर देता है क्योंकि ये सब चाहते थे कि खेल को पूरी ईमानदारी से खेला जाए। अब मैक्सिमस भी अपनी तलवार को छोड़कर हाथ से ही कॉमोडस के साथ लड़ता है। कॉमोडस एक चाकू निकालता है और उसे मारने लगता है, लेकिन मैक्सिमस इसी चाकू से उसे मार डालता है। मैक्सिमस सेनापति से अपने लोगों को छोड़ने के लिए कहता है और कहता है कि ये ग्रेस के साथ काम करेंगे,
क्योंकि ग्रेस्क भी यहाँ शांति चाहते हैं और हमारा राजा भी यही चाहता है। ये कहकर मैक्सिमस बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। लूसिला उसके पास आती है और मैक्सिमस कहता है कि अब तुम्हारा बेटा सेफ है, और हम देखते हैं कि मैक्सिमस मर चुका है और उसकी रूह अपनी फैमिली के पास पहुंच गई है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, संग में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।